हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ठाकुर शिवान सिंह और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है द एम रिमाइंडर। तो यहाँ मैं अपने बारे में आपको थोड़ा पहले बता दूँ कि मैंने 10th-12th की है एमपी बोर्ड भोपाल से, बीकॉम और एमकॉम किया है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से, और 3 साल से मेरा कोचिंग का एक्सपीरियंस है ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस पे। तो आगे हम अपने सिलेबस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा टारगेट है एमपी पुलिस 2021। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 8 जनवरी 2021 से मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2021 शुरू होने वाली है, जिसमें हम अगर पेपर का सेटअप थोड़ा सा समझ लें तो सामान्य ज्ञान का पोर्शन आ रहा है जिसमें 20 नंबर का, मैथमेटिक्स से 40 नंबर की, तर्क शक्ति है 30 नंबर की, और विज्ञान का पोर्शन है इसमें 10 नंबर का। तो इसमें आगे अपन और समझते हैं। तो इसमें अगर हम गणित का पोर्शन और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इसमें औसत आता है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, चक्रवर्ती ब्याज है, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति है, अनुपात समानुपात है, कार्य व समय है, आयु संबंधी कुछ प्रश्न आते हैं, रेलगाड़ी, नावधारा तथा ऊंचाई दूरी, साझेदारी, मिश्रण, बट्टा, घड़ी व कैलेंडर, दिशा समय व दूरी, पाई चार्ट, क्षेत्रमिति, लघुगणक, सरलीकरण और त्रिकोणमिति। ये कुछ बेसिक यूनिट्स है, जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स है, जो मैथमेटिक्स पूरा ही कवर कर लेती। इसके अलावा सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं जाता। तो अब हम पहली यूनिट जो हमारी थी औसत, औसत को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो औसत, सबसे पहले ये है कि औसत क्या होता है। तो इस बारे में अगर अपन चर्चा कर ही रहे हैं तो सबसे पहले औसत क्या होता है और गणित में इसका उपयोग क्या है, आइए जानते हैं। तो औसत की परिभाषा है दो या दो से अधिक सजातीय अर्थात समान राशियों के योगफल को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही समस्त राशियों का औसत होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहा गया है सजातीय। तो सजातीय का मीनिंग मैं आपको अगली स्लाइड में प्रॉपर समझा दूंगा। यहाँ पे आप एक सूत्र दिया है औसत का, सबसे मेन और सबसे बेसिक सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसको आगे अपन और डिटेल में समझेंगे। तो औसत, औसत की परिभाषा को अगर अपन और थोड़ा डीपली, थोड़ा और गहराई से समझने की अपन कोशिश करते हैं तो शायद आप औसत को ठीक से प्रॉपर समझ पाएंगे। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं कि एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज थे राहुल, अनिल, किरण, अर्जुन। इन्होंने क्रमशः 15, 45, 30 और 22 रन बनाए। बॉलर थे कमल और हितेश, इन्होंने 3 और 5 विकेट लिए। तो इन सब का औसत क्या होगा। अब जैसा कि आपने अभी तक सीखा होगा तो उसमें यह होता है औसत बराबर राशियों की संख्या बटे राशियों का योग। अब इसमें ये होता है तो आप नॉर्मल यही करोगे कि 15, 45, 30, 22, 3 और 5 को मिला के आप बटे 6 करके 6 से उसका भाग लगा दोगे, जिसमें आपका उत्तर आ जाएगा 20। पर थोड़ी देर के लिए अगर आप ये सोचें कि क्या ये उत्तर आपका सही था, तो ये उत्तर आपका गलत है, क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये सजातीय नहीं है। इसमें जो रन हो, जो नम आपके रन काउंट से वो अलग चीज़ होती है, विकेट अलग अलग प्रकार की चीज़ होती है। तो ये दोनों अलग अलग है, इनका औसत आप कभी निकाल नहीं सकते। इसमें आपको अगर औसत निकालना है तो रन का औसत एक अलग निकलेगा, विकेट का औसत एक अलग निकलेगा। इसमें और आगे अपन इसको समझते हैं तो कुछ बेसिक फार्मूलेज हैं जिसमें औसत को समझने के लिए जो सबसे कॉमन यूज़ में आते हैं। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सबसे कॉमन सूत्र में आपने आपको बताया ये पहले, और सबसे इम्पोर्टेंट सूत्र यही होता है। इसके बाद औसत में, औसत ज्ञात करते वक्त अपने को कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिनमें सवालों को घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो उसमें कई सवालों में राशियों का योग पूछ लिया जाता है। तो राशियों का योग अगर अपने को निकालना है तो औसत में अगर अपन राशियों की संख्या का गुणा करेंगे, किसी भी सवाल में अगर दिया हुआ होता है कि ये औसत है और इतनी राशियां हैं, तो उन राशियों की संख्या में अगर अपन औसत का गुणा कर देते हैं तो वहाँ पे राशियों का योग निकल के आ जाता है। वैसे ही हम अगर में राशियों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो राशियों का योग, उसमें अगर अपन औसत का भाग लगा देंगे तो राशियों की संख्या निकल के अपने सामने आ जाएगी। उसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे प्रथम n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत। प्रथम n तक की प्रकृत संख्याओं का औसत के लिए सूत्र दिया हुआ है n+1/2। एग्जाम्पल से इसको बेहतर अपन समझ सकते हैं। 1 से 15 तक की प्रकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 15+1/2 बराबर 8। इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें जो लास्ट वाला नंबर था उसमें अपन ने एक जोड़ा है, बटे में 2 लगा के जो डिवाइड करके आंसर लिया है सीधा। इसमें आप कितनी भी लंबी सीरीज़ हो, 1 से लेके 15, 1 से लेके 20, 1 से लेके 500 तक
1000 तक जहाँ तक का औसत आपको निकालना है उसमें +1 कीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। मतलब आपको 1 जोड़ना है और 2 से भाग लगाना है, आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर अपन अगला क्वेश्चन से देखते हैं तो A1 A2 A3 A4 मतलब लगातार की प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्राकृतिक संख्याओं वो होती है जो लगातार आती है, रेगुलर नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो अपने नंबर होते हैं इनको। तो जैसे 8 9 10 11 12 एग्जाम्पल में अपन लिया है, तो इनका औसत क्या होगा? तो आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे अपनी जैसे सबसे बड़ी संख्या थी 13, उसके बाद सबसे छोटी थी अपनी 8, इन दोनों को जोड़ के अपन ने 2 से भाग लगाया है, तो बराबर में अपना उत्तर आया है 10.5। अच्छा, इस विधि से अपन सम और विषम संख्याओं के लिए भी औसत निकाल सकते हैं। आगे अब हम अगर अगले क्वेश्चन पे चलें तो 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत। अच्छा, इसमें ये होता है कि सिर्फ सम संख्याओं का औसत इससे अपन निकालते हैं। तो इसके लिए सूत्र दिया है अंतिम सम संख्या प्लस 2/2। तो इसमें जैसे हम 1 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का औसत अगर अपन निकालते हैं तो 50 में से +2 करना है, डिवाइड बाय 2 करते हैं तो सीधा 26 इसका आंसर आ जाता है। 1 से अगर 100 करते हैं तो 100 + 2 करके डिवाइड बाय 2 करना है, 51 इसका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है, ये सूत्र वो वहाँ काम आते हैं जहाँ पे आपको हर एक नंबर को अलग अलग जोड़ना नहीं पड़े। जैसे अगर आप ऐसे अगर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो 1 प्लस सम संख्याएं अगर आप प्लस करते हुए चलेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8, तो इतना लंबा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप 100 में 2 को प्लस कीजिए और डिवाइड बाय 2 करके आप 51 सीधा आंसर लिख सकते हैं। तो ये एक टाइम सेविंग चीज़ें होती है जो कि आपको MP पुलिस है, SI है, कांस्टेबल है, व्यापम का जो परीक्षाएं होती है उनमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होती है। आपको विद इन अ सेकेंड आंसर्स निकालने होते हैं, आप किसी भी सवाल को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते। अच्छा, अगले सूत्र की तरफ अपन अगर चलते हैं तो 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पहला जो अपना सूत्र था वो सम संख्याओं के लिए था, ये विषम संख्याओं के लिए है। तो इसका औसत निकालने के लिए ये होता है कि 1 से लेके, जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं तो 1 से लेके 11 तक की विषम संख्याओं का औसत। अब 1 से लेके 11 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो ऊपर सूत्र में दिया था n मतलब होता है नंबर्स, नंबर मतलब राशियों की संख्या। अगर आप समझते हैं अपने जो पहला सूत्र अपन ने समझा था कि राशियों की संख्या, तो राशियां कितनी हो रही है यहाँ पे 1 3 5 7 9 और 11, मतलब 6 राशियां। तो 6 राशियां, तो 6 इसका औसत निकल के आएगा। अच्छा, आगे इसको बेहतर अपन समझते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपको समझाने के लिए कि जिससे औसत आपको बेहतर समझ में आएगा, और ये वो क्वेश्चन है जो रिसेंटली किसी बड़ी एग्ज़ाम में इनमें आए हुए हैं। तो क्वेश्चन से अपन समझते हैं। जैसे 5 संख्याओं का औसत 240 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 56.5 तथा अंतिम 2 का 39.5 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने यही टाइप किया है आपके लिए। तो पहली 5 संख्याओं का औसत तो 250 हो रहा है, 240 हो रहा है। तो पहली 2 संख्याओं का औसत 240 में से 56.5, तो पहली 2 का औसत टोटल निकालने के लिए और अंतिम 2 का औसत का टोटल अगर अपन निकाल लेंगे और दोनों को प्लस करके अगर 240 में से अपन डिवाइड माइनस कर लेंगे तो 48 अपना आंसर सीधा सीधा ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, 1 मिनट में कर्सर चालू कर लेता हूँ। पॉइंटर ऑप्शन, अब जैसे आप यहाँ देखिए ये 240 जो अपने को सवाल में ही दिया हुआ था, 240 है 5 संख्याओं का औसत। अब 5 में से जो फर्स्ट 2 का है, तो फर्स्ट 2 का है 56.5 इंटू 2, ये दोनों का आ जाएगा टोटल, और लास्ट 2 का आ जाएगा 39.5 इंटू 2। उसके बाद इन दोनों को प्लस करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस वाली में से डिवाइड हो जाएगा। ये तो अपन शुरू से ही करते आ रहे हैं, 10वीं 12वीं में बोर्ड मास जिसने सॉल्व करा है उनको ये बहुत इजीली समझ में आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 48। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते तो ABCD क्रमशः 4 लगातार सम संख्याएं, उनका औसत है 65, तो A और D का गुणनफल क्या होगा? अच्छा, ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं जो थोड़ा घुमा देते हैं किसी भी स्टूडेंट के दिमाग को। तो यहाँ पे जो सम संख्याएं होती है, तो आपने कुछ क्वेश्चन सम संख्या का पूछा है पर उन्होंने जो औसत दिया है वो एक विषम संख्या है। तो यहाँ पे जो
ध्यान रखने वाली बात यह है कि औसत का मतलब होता है मिडिल नंबर, मध्य वाली संख्या। तो 65 से एक पीछे जाएंगे अपन, 64 आ जाएगा, एक और पीछे जाएंगे तो 62 आ जाएगा, मतलब पीछे की दो संख्याएं तो ये हो गई। इसके बाद में दो जाएंगे तो एक 66 आ जाएगा और एक 68 आ जाएगा, 66 और 68। तो इसमें अपन से ये पूछा है कि ए और डी का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे ए और डी में, तो ए हो रहा है 62 और डी हो रहा है 68। तो इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करना है, जिसका आंसर आएगा 4216। अच्छा, अगले सवाल में अपन औसत को और बेहतर समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, चार संख्याओं वाले एक परिवार की औसत आयु है 36 वर्ष। इस परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य का वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, तो सबसे कम आयु वाले सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। यहाँ पे जो सबसे छोटा बच्चा है उसकी अभी वर्तमान समय में आज वो 12 वर्ष का है। तो 12 वर्ष पहले जब वो उसका जन्म हुआ था, तब परिवार की औसत आयु क्या थी, ये इन्होंने अपने से यहाँ पूछा है। तो सबसे पहले तो अपन टोटल नंबर्स निकाल लेते हैं। तो 36 में अगर अपन 4 का गुणा करेंगे तो टोटल सबका जोड़ कितना है, योगफल आ जाएगा सबकी एज का। अच्छा 40 वो, अब इसमें से अगला अपन ने ये किया है कि अपन जा रहे हैं 12 साल पहले। अब जब अपन 12 साल पहले जाएंगे तो चारों की एज में 12 साल पहले जाएंगे। तो 12 × 4 मतलब 12 × 4 48 आ जाएगा। तो 48 को अगर अपन 144 में से माइनस कर देंगे, आंसर इसके बाद आ जाएगा अपना 96। तो 96 जो था आज से 12 साल पहले इन चारों लोगों का औसत था। तो औसत जब किसी की निकालनी होती है तो औसत में से जब अपन निकालेंगे किसी चीज़ को तो 96 में हम 4 का भाग लगा देंगे। 12 साल पहले का औसत जब हम निकाल रहे हैं तो 12 साल पहले भी ये 4 लोग पूरे थे, जन्म होने के बाद का पूछा गया। अगर अपन जन्म होने के पहले का पूछ रहे होते तो यहाँ पे अपन 3 का भाग लगाते, 4 का नहीं। तो इसका आंसर सिंपली 24 यानी कि 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन समझते हैं अपन। तो 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 के बजाय 42 और दूसरे के 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए गए थे, अतः सही औसत बताइए। ये क्वेश्चन 2007 बैंक पीओ का है, मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। वैसे ये सवाल देखने में बड़ा घुमावदार लगता है कि किसी का नंबर गलत चढ़ गए हैं फिर उसको सही किया है, अदर एक और पर्सन है जिसके कम की जगह ज़्यादा चढ़ गए। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल के और सीधा सा अपने को सॉल्व करना होता है। तो सभी छात्रों के कुल अंक अगर अपन देखते हैं तो 14 × 71 करने पे इनका टोटल औसत आ जाएगा। तो 14 × 71 जब अपन करते हैं तो 994 इसका टोटल आता है। टोटल मतलब सारे जितने भी छात्र थे उनके जितने भी नंबर्स आए थे उनका टोटल है कुल अंक। अगले में ये अपन देखते हैं कि पहले छात्र का प्राप्तांकों का अंतर, पहले छात्र के जो गलत नंबर चढ़े थे तो कितना डिफरेंस आया था उसमें। तो 56 में से अपन 42 को अगर घटाते हैं तो 14 अपने पास उत्तर आएगा। मतलब 14 तो अपन ने इसके कम चढ़ा रखे हैं। जो पहला वाला छात्र था उसके 14 कम चढ़ाए अपने। दूसरा जो छात्र था उसके प्राप्तांकों में कितना अंतर चढ़ा दिया अपन ने, तो 32 उसके प्राप्तांक थे और 74 उसके अपन ने चढ़ा दिए, मतलब उसको अपन ने ज़्यादा चढ़ा दिए। तो ज़्यादा कितने चढ़ा दिए, अपन ने उसमें 42 ज़्यादा चढ़ा रखे हैं। अच्छा ये ज़्यादा चढ़ा रखे हैं तो इनको कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इनको माइनस में डिनोट किया। 994 टोटल था, 14 एक के कम चढ़ा रखे तो वो प्लस में लिए, एक के 42 अपन ने ज़्यादा चढ़ा रखे हैं इसलिए इसको माइनस में लिया इजीली। तो यहाँ पे नॉर्मल आपको ये करना है जो बोर्ड मास से हर बार अपन सोल्व करते हैं। तो बोर्ड मास में ये कहता है प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे 994 जो है उसमें 14 को अपन प्लस करेंगे और 42 को माइनस कर देंगे, तो 966 इसका आगे आएगा। अब ये जो वो है, ये जो संख्या है ये वो है जो 14 छात्रों के टोटल जो रियलिटी में जो नंबर आए थे, वास्तविकता में जो नंबर आए थे ये वो है। तो इसके बटे में अपन 14 रखेंगे तो जो असली औसत है वो अपने सामने आ जाएगा। तो असली औसत इसका था 69। अच्छा अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। तो किसी कक्षा के 30 छात्र थे, 30 छात्रों का औसत है 14 वर्ष। अब 14 वर्ष, तो यहाँ पे आगे जैसे जैसे आप इस चीज़ को अगर सॉल्व करते जाते हैं तो आपको सिर्फ आंकड़ों पे ध्यान देना है। जैसे किसी कक्षा में छात्र कितने थे 30, आपको 30 ध्यान रखना है। उनका औसत क्या था 14, तो ये 14 आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, ये सवाल काफ़ी पूछा जाता है, कुछ घुमा के पूछ लिया जाता है, बाकी पूछा ज़रूर जाता है। यदि एक अध्यापक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। मतलब 1 साल बड़ी है, पर मतलब नंबर्स कितने बढ़े हैं, तो सिर्फ एक व्यक्ति को बढ़ाया गया है और औसत में एक नंबर बढ़ गया है। तो यहाँ पे अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक सामान्य सा सूत्र है, अगर आपको सूत्र से करना है सूत्र से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप मौखिक भी इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। थोड़े टाइम अगर आप कुछ सवाल पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंपल सा सूत्र है वो ये है कि 15 + 30 × 1 = 45। ये तो बहुत सीधा सा हो गया। इस सूत्र को आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो सूत्र ये है कि नया औसत मतलब जो बढ़ने के बाद हुआ, प्लस सदस्यों की पुरानी संख्या, मतलब पुरानी संख्या कितनी थी, तो पुरानी संख्या थी 14। औसत में वृद्धि, तो औसत में वृद्धि करेंगे, औसत में कितनी वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। तो नया औसत क्या आया आपका 15। सदस्यों की संख्या कितनी थी आपकी 30, कक्षा में 30 छात्र थे ना आपके, तो 30। औसत में कितनी वृद्धि हो गई, तो 1 की वृद्धि हो गई। तो इन दोनों को जोड़ के इंटू 1 किया है, 1 का गुणा किया है, यहाँ पे हो गए 45। ये आपका सीधा सा उत्तर आ गया। अदरवाइज अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपके टोटल में कितना बढ़ रहा है, तो टोटल में आपका बढ़ रहा है 15। अब अगर इसको आप माइनस करके भी निकाल सकते हैं सीधा सा, अगर आपको देखेंगे तो 30 × 14 करेंगे, 14 × 42 420 आ जाएगा। और यहाँ पे एक अध्यापक चूंकि इसमें बढ़ गया था तो यहाँ पे 31 हो जाएंगे, और 31 का औसत अब 15 है, तो 31 का औसत जब 15 होगा तो 15 × 45 और 15 मतलब 460। तो 460 जब यहाँ पे औसत आएगा तो वैसे भी आप अगर उसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर 45 यहाँ पे भी आ जाएगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 लड़कों की औसत आयु। तो 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है और उनकी आयु का अनुपात, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया था और बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का ये गलत भी हुआ था क्योंकि अनुपात और आयु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चैप्टर है, और इसमें से निकल के आया औसत, मतलब यूनिट आपकी औसत की चल रही है और आयु का सवाल आ गया है और उसी में अनुपात में आपको सॉल्व करना है। मतलब आपको मैथमेटिक्स में ये चीज़ समझ के चलनी कि कोई भी यूनिट अलग नहीं होती, यहाँ पे सभी यूनिट मिक्स चलती है, एक साथ चलती है। तो आपको सभी यूनिट, आप अगर सिर्फ औसत पढ़ते हैं तो औसत में पढ़कर सिर्फ आपकी औसत क्लियर नहीं हो रही है, उसमें आपका कुछ हिस्सा एज का क्लियर हो जाएगा, कुछ अनुपात का है, कुछ प्रतिशत का है, ऐसे आपके कुछ कुछ क्लियर होते ही जाते हैं। बोर्ड मास है, बोर्ड मास सभी में सोल्व होते हैं। बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज होता है। सरलीकरण जो एक यूनिट बनती है गणित की, उसमें बोर्ड मास सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है। तो 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। यहाँ पे जो अपने सबसे छोटा लड़का है तो उसका अनुपात सबसे छोटा इसमें क्या आ रहा है अपने यहाँ पे 3। तो 3 लड़कों की आयु, तो टोटल आयु कितनी है अपने पास, तो टोटल आयु निकालने के लिए अपन 15 में 3 का गुणा कर देंगे क्योंकि लड़के कितने हैं 3। ये यहाँ पे 3 लड़कों की कुल आयु कितनी होगी, तो ये 15 × 3 = 45 वर्ष। अब 45 वर्ष अपने पास टोटल है, तो टोटल में अब बोर्ड मास जिसने सोल्व करे उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ आगे क्या करना है, कि अब क्या करना है 45 वर्ष को 3, 5 और 7 के अनुपात में डिवाइड कर लेना है अलग अलग। तो यहाँ पे अपने को तीनों की आंसर, मैं सवाल वाले ने पूछा है कि सबसे छोटे लड़के की, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। सवाल में अगर जो भी आ जाए आप वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे कि इजीली। आपको क्या करना है 45 में 15 का भाग लगा देना है, सीधा आपका उत्तर खड़ा हो जाएगा 3। अब 3 में करना क्या है, अगर सबसे छोटे की पूछ रहा है गुणित 3 कर दीजिए, 9 आपका आंसर खड़ा है। अगला अगर आपको मिडिल वाले की पूछ लेता है बीच वाला की एज क्या है, तो गुणित 5 कर दीजिए, 15 आपका आंसर खड़ा है। और अगर वो पूछ लेता है सबसे बड़ा जो लड़का था उसकी एज कितनी थी, तो सबसे बड़े लड़के के लिए आप 7 को गुणा कर दीजिए, 21 आपका आंसर खड़ा हो जाएगा। तो बहुत इजी है औसत, बहुत सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे हम इसके और भी सवाल करेंगे। आपको अगर इसमें कोई डाउट बनता है आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले सवाल की तरफ अपन चलते हैं। तो एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों का औसत रन संख्या थी 36। इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों का औसत संख्या कितनी है। बहुत इजी सवाल है
और ये पिछली बार एमपी पुलिस में आया था, एमपी पुलिस 2017 में, और कुछ लोगों से नहीं बना था, क्योंकि सवाल को पढ़ना, अगर आपने सही तरीके से सवाल पढ़ा है तो उत्तर तो आपका वहीं आ जाएगा, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। टोटल यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो टोटल अपने खिलाड़ी हो रहे हैं कितने, 6। उसकी औसत संख्या कितनी हो रही है, 36। तो 6 × 36 करोगे 216 आपका खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। मतलब टोटल कितना हो रहा है पुराना नंबर अपना, 216। अच्छा, आगे इन्होंने बोला यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए हों, तो एक खिलाड़ी ने अगर 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों का औसत क्या है, ज्ञात क्या करना है, औसत। औसत में सूत्र आपका क्या है, आंकड़ों की संख्या बटे आंकड़ों का योग। तो 216 में से हम जो एक खिलाड़ी इन्होंने जिसके रन बता दिए 16 रन, उसके रन हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन 16 हटा देते हैं तो क्या आएगा, 200। अब 200 में से बचे हुए खिलाड़ी, तो ये बचे हुए खिलाड़ियों की रनों का टोटल है। 200 में हम अब 5 का भाग लगाएंगे तो सीधे से अपने पास औसत खड़ा हो जाएगा किनका, 5 खिलाड़ियों का। तो ये आंसर आ गया इसका। अच्छा, अगला सवाल अगर अपन समझते हैं तो ये सवाल आता भी है, मोस्टली पूछा भी जाता है। ये एसएससी जीडी 2014 का है। तो इसको अपन समझते हैं। सबसे घुमाने वाला सवाल है, सवाल को दो तरीके से घुमा दिया गया है कि बिलाल जनवरी से अगस्त तक 8 महीने में औसतन 12,500 रुपये मंथली कमाता है, 12,500। जबकि सितंबर से दिसंबर तक, मतलब साल के अंतिम 4 महीनों में वो औसत कमाई कितनी करता है, 21,500 रुपये। मतलब वो साल के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग कमाई कर रहा है। तो उसकी औसत आपको निकालनी है। अब उसकी क्या पूछा है उन्होंने, पूरे साल की औसत कमाई ज्ञात कीजिए। तो औसत कमाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा। तो टोटल निकालने के लिए पहले 8 महीने का, जनवरी से अगस्त तक जो 8 महीने हैं उनका टोटल आपको निकालना है। तो 12,500 के अंदर आप 8 का गुणा करेंगे, सीधा ही आपका 8 महीने का औसत खड़ा हो जाएगा। तो 8 महीने का औसत कितना हो गया, 1,00,000 रुपये। अच्छा, सितंबर से दिसंबर तक उसने कितने कमाए, तो सितंबर से दिसंबर तक जो 4 महीने थे, 4 महीने के अंदर उसने 21,500 रुपये पर मंथ से कमाए। तो इसमें 4 का अपन सीधे से जब गुणा करते हैं तो 86,000 रुपये अपने पास बन जाते हैं। मतलब 1,86,000 रुपये की उसकी टोटल कमाई हुई पूरे साल की। अब औसत, तो औसत निकालने के लिए सीधा सा क्या करना है, जो टोटल है उसके अपॉन में मंथ की संख्या, मतलब महीनों की संख्या से अपने को सिर्फ भाग देना है। 1,86,000 में जब 12 से आप भाग देते हैं तो 15,500 रुपये मंथली, मतलब उन्हें औसतन 15,500 रुपये, 15,500 रुपये मंथली उसने कमाए हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आगे हमारे साथ जुड़े रहिए। हम जो जनवरी में आपकी एमपी पुलिस की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी पूरी आपको इसी चैनल पे करवाने वाले हैं। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और यहाँ तक देख ही ली है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, इसमें आपको कुछ कमी लगती है कमेंट कीजिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले जो भी हमारी वीडियो आए आप तक ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।